नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो ख़ुद जैसे इल्म के शाइक थे, चाहते थे कि हर मुसलमान के दिल में तलब इल्म का यही जज्बा पैदा हो जाए। एक दिन बाज़ार जाकर लोगों को पुकारा कि तुम किस चीज़ से मजबूर कर रखा है। लोगों ने पूछा, किस शय से? कहा, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम हो रही है और तुम लोग यहाँ बैठे हो। लोगों ने पूछा, कहाँ? कहा, मस्जिद में। चुनाचे सब दौड़कर मस्जिद आए, लेकिन यहाँ कोई मिरास तकसीम नहीं हो रही थी। मादी मिरास तकसीम ना थी, इसीलिए लौट गए और कहा, वहाँ कुछ भी तकसीम नहीं होता। अलबत्ता कुछ लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुछ हलाल और हराम पर गुफ्तगू कर रहे थे। बोले, तुम लोगों पर अफसोस है, यही तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है। ग़ज़वात में उनकी शिरकत की तसरीह नहीं मिलती, मगर इतना मालूम है कि इस्लाम के बाद मुतअद्दिद ग़ज़वात में शरीक हुए। उनका बयान है कि मैं जिन जिन लड़ाइयों में शरीक रहा, ग़ज़वा खैबर के अलावा इन सब में माल गनीमत मिला, क्योंकि इसका माल हुदैबिया वालों के लिए मखसूस था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में मुल्की मामलात में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस मुद्दत में अपने महबूब मशग़ले हदीस की अशाअत में मसरूफ़ रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ। उन्होंने उनको बहरीन का आमिल मुकर्रर किया। उस दिन से उनका फ़क्र अफलास ख़त्म हुआ। जब वहाँ से वापस हुए तो 10,000 रुपया पास था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बास पुरस की कि इतनी रकम कहाँ से मिली। अर्ज़ की, घोड़ियों के बच्चों, अतियों और ग़ुलामों के टैक्स से। तहकीकात से उनका बयान सही निकला तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा उनके ओहदे पर वापस करना चाहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि तुम अमारात कबूल करने में क्यों उसर करते हो? बोले, मैं बेचारा अबू हुरैरा उमैमा का बेटा हूँ। मैं 3 बातों से डरता हूँ। एक ये कि बग़ैर इल्म के कुछ कहूँ, दूसरे ये कि बग़ैर हुज्जत शरई के फ़ैसला करूँ, तीसरे ये कि मारा जाऊँ, मेरी आबरू रेज़ी की जाए और मेरा माल छीना जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत खामोशी में बसर किया। अलबत्ता आखिर में हज़रत उस्मान के महसूर होने के बाद लोगों को उनकी इमदाद और आनत पर आमादा करते थे और मुहासरे की हालत में हज़रत उस्मान के घर में मौजूद थे। कुछ और लोग भी थे। इन सब को ख़िताब करके कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम लोग मेरे बाद फितना और इख्तिलाफ में मुब्तला हो जाओगे। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए? फरमाया, तुमको अमीन और उसके हामियों के साथ होना चाहिए। इससे मुराद हज़रत उस्मान गनी की तरफ इशारा था। हज़रत उस्मान गनी के मुहासरे तक हज़रत अबू हुरैरा का पता चलता है। इसके बाद आप जंगे जमल और जंगे सफ़ैन में कहीं नज़र नहीं आते। इसका सबब ये था कि इस फितना आम के ज़माने में अक्सर मोहताज सहाबा गोशाए नशीन हो गए थे। उन्होंने नौ आबादी छोड़कर बाराए नशीनी इख्तियार कर ली थी। हज़रत अबू हुरैरा भी फितने में मुब्तला होने के खौफ से कहीं रूपोश हो गए थे। इन फितनों के बाद अमीर मुआविया के अहद हुकूमत में मर्दान कभी कभी उनको मदीना पर अपना कायम मकाम बनाता था। सन 57 में मदीना में बीमार हुए।
بڑے بڑے لوگ عیادت کو آئے، خود مروان بن حکم بھی آتا تھا۔ بیماری کی حالت میں زندگی کی کوئی آرزو باقی نہ رہی تھی۔ اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جلد سے جلد یہ دارالابتلاء چھوڑ کر دارالبقاء میں داخل ہو جائے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن عیادت کو آئے اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا، خدایا اب دنیا میں نہ لوٹا۔ پھر ابو سلمہ کو مخاطب کر کے بولے، وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جب انسان موت کو سونے کے ذخیرے سے زیادہ پسند کرے گا۔ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش بجائے اس کے میں اس میں دفن ہوتا۔ بستر مرگ پر پیش آنے والی منزل کے خطرات کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ لوگ رونے کا سبب پوچھتے تو فرماتے، میں اس دنیا کی دل فریبیوں پر نہیں روتا بلکہ سفر کی طوالت اور زاد راہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں۔ اس وقت میں دوزخ اور جنت کے نشیب و فراز کے درمیان ہوں، معلوم نہیں اس میں سے کس راستے پر جانا ہو۔ آخر وقت میں تجہیز و تکفین کے متعلق ہدایتیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ کو عمامہ اور قمیص پہنانا اور عرب کے پرانے دستور کے مطابق میری قبر پر نہ خیمہ نصب کرنا اور نہ جنازے کے پیچھے آگ لے کر چلنا اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ اگر میں صالح ہوا تو جلد اپنے رب سے ملوں گا اور اگر بدقسمت ہوں گا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے دور ہوگا۔ انتقال کے بعد اس وصیت کی پوری تعمیل کی گئی۔ ولید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اکابر صحابہ میں